अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता में आज ऑपरेशन सिंदूर पर वीकेंड धमाके की बात होगी, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के लिए धमाकेदार संदेश है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट के गिराने को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 पाकिस्तानी विमान गिराए गए थे और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, जिसके संकेत, संदेश और मायने हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड के धराली में हादसे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल में मजहब और मस्जिदों का सम्मान नहीं होता है, इसीलिए तबाही आती है। इस पर कैसे सियासी क्लेश शुरू हो गया है, आपको ये भी बताएंगे। एमपी के रायसेन में मजहबी पढ़ाई पर बवाल शुरू हो गया है। एक निजी स्कूल में मस्जिद से काबा और नमाज पढ़ाया जा रहा है। छात्र संगठन ने इसका विरोध किया है। अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इसकी पूरी कहानी हम आपको सत्ता में बताएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मुझे नोबेल शांति पुरस्कार 2 वाला दैनिक कार्यक्रम भी जारी है। अब उन्होंने अर्मेनिया अजरबैजान में समझौता कराकर नोबेल की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की 37 वर्ष पुरानी जंग खत्म कराई है उन्होंने। कैसे ट्रंप नोबेल के लिए बेताब है, आपको हम ये भी बताएंगे। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। अब तक 816 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से बुरा हाल है। कई इलाकों में घंटों जाम है। कई हाई प्रोफाइल इलाकों में जलभराव है। दिल्ली के जैतपुर में मूसलाधार बारिश से दीवार गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। सत्ता के न्यूज मित्रों को रेलवे का फेस्टिवल ऑफर वाला अपडेट भी दे दें। आने जाने के टिकट को एक साथ बुक कराने पर आपको अब फायदा मिलेगा। वापसी के टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है। लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के वीकेंड धमाके की, जिसमें पाकिस्तान के लिए संदेश है, अमेरिका के लिए मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए भारत की शक्ति वाला सुपर संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद आज बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। ये बातें आज पाकिस्तान की पूरी सत्ता को बहुत चुभने वाली हैं। ये बातें खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी बहुत दर्द देने वाली हैं। वायुसेना प्रमुख का शब्दशः बयान आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले सिर्फ 40 सेकंड में आपको ये समझना चाहिए कि वायुसेना प्रमुख ने किसके लिए क्या संदेश दिए हैं। कहानी ऑपरेशन सिंदूर की है। ऐसे में जाहिर है पहला सख्त संदेश पाकिस्तान की सत्ता के लिए होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर खुद को पाकिस्तान का सुपर पीएम समझने वाले आसिम मुनीर को नोट करके रख लेना चाहिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह हुए। वहीं एक टोही विमान एवैक्स को भी मार गिराया गया। ये मैसेज पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाले हैं। सिर्फ शहबाज और मुनीर के लिए ही नहीं, बल्कि वायुसेना प्रमुख ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी कड़ा संदेश दिया और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में F-16 हैंगर को भारी क्षति पहुंची थी। उसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया था। पाकिस्तान के शहबाज जैकोबाबाद हवाई अड्डे पर F-16 हैंगर था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि F-16 वही लड़ाकू विमान है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है। इसे पाकिस्तानी रक्षा शक्ति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला मैसेज पाकिस्तान के एक और मित्र तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान तुर्की के लिए इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर ड्रोन तुर्की के हैं। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए भी कठोर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय तबाह किया गया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को नष्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि जैश के हेडक्वार्टर में मसूद की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने रूस से मिले हथियार S-400 से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के हमलों में पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को भी बड़ा नुकसान हुआ। ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है।
आप पहले वायुसेना प्रमुख का बयान सुनिए, फिर इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara. Then, of course, runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंचाई, ये वो कभी नहीं भूल पाएगा। या फिर ये कहें कि अगली बार भारत को टारगेट करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। भारत ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के कई सबूत दिए। पश्चिमी मीडिया की ओर से भी जारी पाकिस्तान में हुए नुकसान की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन एक सत्य ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने दुष्प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने भी कई झूठे दावे किए थे। सिर्फ 7 सेकंड में पाकिस्तान के झूठ वाली फ्लैशबैक रील भी आइए देख ही लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में टैरिफ से टेंशन वाला माहौल है। अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूस से भारत की तेल कारोबार पर नाराजगी जता चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ भी लगा चुके हैं। इसी बीच बहुत जल्द पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हो सकती है। मतलब ये कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी हलचल है। ऐसे ही माहौल में वायुसेना प्रमुख के बयान के मायने विशेष हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के हथियार S-400 से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारत के हमलों में अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 को भी नुकसान पहुंचा। सवाल यही है कि इसके मायने क्या हैं। आप सुनिए एयर चीफ मार्शल ने S-400 पर क्या कहा और क्यों इस बयान को आज ट्रंप को भी ध्यान से सुनना चाहिए और भारत के कूटनीतिक तेवर को समझना चाहिए। We had taken a call that since they are mostly attacking us by Air Force assets and my Air Force bases are under threat, we should respond without waiting, in case this continues tonight also. And sure enough, this time we had their attack on our airfields with not only just loiter munitions, some of long-range weapons. Their aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They've not been able to use any one of those. S-400 की सफलता और F-16 के नष्ट वाली चर्चा के बीच ट्रंप का एक बयान भी याद आया, जब उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष के दौरान 4 या 5 विमान गिराए गए थे। बार बार सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप ने चाहे जिस भी उद्देश्य से ये बयान दिया था, लेकिन आज उनके इस दावे को लेकर नई जानकारी वायुसेना प्रमुख ने दे दी। या फिर ये कहें कि ट्रंप के दावे को उन्होंने करेक्ट कर दिया है। वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कहा कि 6 विमान गिरे थे, सभी 6 विमान पाकिस्तान के थे। इसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिला F-16 लड़ाकू विमान भी था। आप ट्रंप के 5 विमान वाले बयान को सुनिए और ये समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं और सच्चाई क्या है। वायुसेना प्रमुख ने एक और बड़ी बात आज ये कही कि एविएशन के इतिहास में पहली बार किसी मिसाइल ने आसमान में 300 किलोमीटर दूर किसी दुश्मन के विमान को मार गिराया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का अहम योगदान रहा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई वाली कुछ तस्वीरें भी आज दिखाई। उन्होंने बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हुए ये बताया कि कैसे कुछ घंटों में मुख्यालय मिट्टी में मिल गया था, कोई अवशेष नहीं बचा था। ऐसा ही कुछ हाल लश्कर के मुख्यालय का भी हुआ था। The Operation Sindoor, the objectives were to take care of terrorist
camps and terrorist infrastructure, and that was taken care of. As far as Bhavalpur is concerned, this is how that complex looks on map. And if you look at it, there was some, when DMPI is basically our point of impact that we decide where we're going to hit. So there were some buildings where we had intelligence of their senior leadership staying, some buildings where their other people stay, and of course the main Marcus building where the congregations used to take place and all the training used to take place. They were the two main headquarter buildings, that is Bhavalpur and Muridke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH